भारत 24 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देर रात भूकंप से कांपा उत्तर भारत। जी, अफगानिस्तान के फैजाबाद में केंद्र रहा इस भूकंप का और भूकंप की वजह से पूरा उत्तर भारत कांप गया। भूकंप का केंद्र 156 किलोमीटर की गहराई में अफगानिस्तान में हुआ था। 10 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी 2 लोगों की मौत की खबर आ रखी है। इस भूकंप का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला और उत्तर भारत के कई शहर भूकंप के झटकों से दहल गए और देर रात लोग बाहर आए अपने घरों से, क्योंकि भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी और भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में रहा। फिलहाल नुकसान की खबर आ रही है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर 8 तस्वीरें। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, जम्मू कश्मीर, लुधियाना, श्रीनगर, अमृतसर और देहरादून की तस्वीरें, जहां पर इस भूकंप का साफ तौर पर प्रकोप देखने को मिला। देर रात आए इस भूकंप ने सबको हिलाकर रख दिया। सब अपने घर से बाहर आने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि 6.6 इस भूकंप की तीव्रता बताई जा रही है। आपको बता दें कि देश भर में इस भूकंप की वजह से हड़कंप मच गया और काफी देर तक ये भूकंप रहा और इसके झटके काफी देर तक महसूस किए जाते रहे। लोग परेशान हो गए, हैरान हो गए, अपने क्लोज लोगों को फोन किया सबने और सब अपने घरों से बाहर आ गए। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भूकंप का तीव्रता 6.6 बताई जा रही है। भारत में इस भूकंप का साफ तौर पर प्रकोप देखा गया। लोगों के घरों में रखा सामान हिलने लगा और धरती कांपने लगी, जिसके बाद लोग घर से बाहर आने को मजबूर हो गए। लोग पूरी रात दहशत के साए में रहे, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट्स भूकंप के जो होते हैं, जो बाद में झटके आते हैं, लोग उससे डरे हुए थे। लेकिन देर रात आए इस भूकंप ने सबको कांपने के लिए मजबूर कर दिया। उत्तर भारत की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर भूकंप के झटके साफ तौर पर देखे गए। झूमर और पंखे लोगों के घर में जो लगे थे वो हिलने लगे, शैंडलियर्स हिलने लगे, जिसके बाद लोग बाहर आए। आपको बता दें कि दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस भूकंप की वजह से धरती कांप उठी। लोग दहशत से घरों से बाहर निकल गए। लोग दहशत में पूरी रात रहे और भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 मापी गई। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के फैजाबाद में इस भूकंप का केंद्र रहा। तो देर रात उत्तर भारत पूरी तरीके से दहल गया। भूकंप का केंद्र 156 किलोमीटर की गहराई में अफगानिस्तान के फैजाबाद में बताया जा रहा है। फिलहाल नुकसान की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कुछ इमारतों में दरारें आई हैं और साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी इस भूकंप का प्रकोप देखने को मिला। तो उत्तर भारत के सभी इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए देर रात। अफगानिस्तान के फैजाबाद में इस भूकंप का केंद्र रहा, लेकिन इस भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि उत्तर भारत के कई शहर बहुत देर तक भूकंप के झटके सहन करते रहे और लोग दहशत में रहे पूरी रात। उसके बाद बाहर आए। तो दिल्ली, एनसीआर की तस्वीरें आप देख रहे हैं और उत्तर भारत की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 6.6 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। अफगानिस्तान में इसका केंद्र रहा। आपको बता दें कि 30 सेकंड से ज्यादा देर तक झटके महसूस किए गए और इसी कारणवश लोग बाहर आए अपने घरों से और कई देर तक बाहर रहने को मजबूर हो गए। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली, एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए देर रात और 30 सेकंड से ज्यादा कहा जा रहा है इस भूकंप की ड्यूरेशन रही। 30 सेकंड तक लगातार लोग भूकंप से दहलते रहे और राजस्थान में भी महसूस हुए झटके। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। तो राजस्थान हुआ या उत्तर भारत के कई सारे शहर हुए, वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.6 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई। अफगानिस्तान में था भूकंप का केंद्र। श्रीनगर में भी कई मकानों में दरार आई है भूकंप की वजह से। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नुकसान हुआ है भूकंप से और भूकंप से दीवारों में कई फीट लंबी दरारें आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी लंबी दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं और ये कल आए भूकंप की वजह से है, जिसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में बताया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी इस भूकंप ने अपना कहर बरपाया है और नुकसान लोगों को इसका उठाना पड़ा है भूकंप की वजह से। 6.6 की तीव्रता के इस भूकंप ने लोगों के घरों में दरारें ला दी हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाकों की, जहां पर श्रीनगर में दरारें आ गई घरों में भूकंप की वजह से। 6.6 इसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई। अफगानिस्तान में इसका केंद्र रहा और भारत में भी इसके झटके साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। 30 सेकंड तक लगातार 30 सेकंड तक लोग इस भूकंप में रहते और झटके सहन करते रहे और उसके बाद लोग अपने घरों से बाहर आए।
फिलहाल श्रीनगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर भूकंप की वजह से दरारें तक आ गई हैं घरों में। पूरी रात लोग दहशत में जिए, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं भूकंप के आफ्टर इफेक्ट्स का खतरा था। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, तो ये उत्तर भारत की वो शहर जहां पर भूकंप के तेज झटके 30 सेकंड से लगातार ज्यादा समय तक देखे गए। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, जम्मू कश्मीर, लुधियाना, श्रीनगर, अमृतसर और देहरादून की ये तस्वीरें, जहां पर सामान को हिलते हुए आप देख सकते हैं। लोगों के घर के पंखे हिल गए, शैंडलियर्स हिल गए, लोग अपने घरों से बाहर आने को विवश हो गए। यहां तक कि लोगों के घरों में दरारें भी आ गई। तो हरियाणा के पलवल में भी मकान में दरारें आई हैं। भूकंप से दीवारों में कई फीट लंबी दरारें देखी गई। जहां जम्मू कश्मीर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, पहाड़ी इलाकों में तो दरारें आई ही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के सिवाय आपको बता दें कि और भी कई जगहों पर पलवल में, हरियाणा के पलवल में भी मकानों में भूकंप की वजह से दरारें आ गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भी नुकसान की खबर सामने आ रही है। तो मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर जगह भूकंप का प्रकोप साफ तौर पर देखने को मिला। भूकंप के तेज झटकों की वजह से लोग परेशान हुए और पूरी रात लोग दहशत में रहे। आपको बता दें कि 30 सेकंड से ज्यादा समय तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए। 6.6 इस भूकंप की तीव्रता रही, जो कि अपने आप में ही काफी ज्यादा मानी जाती है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के तमाम वो शहर जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए। फिलहाल आप तस्वीरें देख रहे हैं पलवल की, हरियाणा की, जहां पर भूकंप की वजह से दीवार में दरारें आ गई। तो इसी से ही अंदाजा लगाया जा सकता है दीवार के अंदर दरारें देखकर कि किस कदर इस भूकंप का प्रकोप रहा होगा, इस भूकंप का कहर रहा होगा। अफगानिस्तान के इस भूकंप ने भारत को हिला के रख दिया और भारत में भी लोग परेशान हुए। भूकंप से दीवार में कई फीट लंबी दरार। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, एक तस्वीर श्रीनगर की, दूसरी तस्वीर हरियाणा के पलवल की। दोनों ही जगहों पर दीवार में दरारों की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जहां पहाड़ी इलाकों में भी इस भूकंप का प्रकोप साफ तौर पर देखा गया, वहीं मैदानी इलाके भी कहीं पीछे नहीं रहे, वहां पर भी इस तरीके की दरारें साफ तौर पर देखी जा सकती है। तो दोनों ही तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इस भूकंप की तीव्रता रही, किस कदर लोग दहल गए इस भूकंप के झटकों की वजह से कि मकानों में लोगों के दरारें आ गई। एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर भारत की, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोगों को आप देख सकते हैं, रात की तस्वीरें हैं। रात में जब भूकंप के झटके आ रहे थे तो किस कदर लोगों के घर हिल रहे थे, लोगों के नीचे, पैरों के नीचे धरती हिल रही थी, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जीने को विवश हुए और लोग अपने घरों से बाहर आए। कई घंटे लोग बाहर खड़े रहे। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, जम्मू कश्मीर, लुधियाना, श्रीनगर, अमृतसर और देहरादून की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, जहां पर खासतौर पर इस भूकंप के झटकों को महसूस किया गया और लोग बाहर आए अपने घरों से और लगातार लोग परेशान रहे, हैरान रहे, क्योंकि 6.6 की तीव्रता के भूकंप से धरती दहलती रही और 30 सेकंड लगातार तक ये भूकंप जारी रहा। नुकसान काफी हुआ है। आपको बता दें, इस भूकंप के वजह से लोगों के घरों में दरारों की खबर सामने आ रही है। पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी इस भूकंप का प्रकोप देखा गया। बताया जा रहा है कि इस भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद में रहा और 6.6 इसकी तीव्रता रही। देखिए, लोगों में हलचल और अफरा तफरी का माहौल साफ तौर पर देखा जा सकता है। कल रात की ये तस्वीरें, और लोग अपने घरों से एकदम बाहर आ गए और हैरान परेशान होकर अपने जानने वालों को, अपने करीबियों को फोन करने लगे। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस कदर भूकंप आया और कहां इसका केंद्र रहा। तो भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 आंकी गई और इसकी वजह से पूरी धरती कांप गई। आपको बता दें कि भूकंप को दिल्ली, यूपी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार तक महसूस किया गया, यानी कि इसका पैमाना काफी लंबा था और इसका केंद्र अफगानिस्तान के फैजाबाद से 133 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, जमीन से 156 किलोमीटर की गहराई में बताया जा रहा है और इसकी वजह से भारत भी दहल गया। भूकंप का दायरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान से लेकर चीन तक फैला हुआ था। तो कई सारे देश, कई सारे शहर इसकी चपेट में आए। अफगानिस्तान में इसका केंद्र बताया जा रहा है और रिक्टर स्केल पर 0 से 1.9 की तीव्रता का भूकंप सिर्फ सिस्मोग्राफिक पर ही दर्ज किया जाता है, आपको बता दें। लेकिन यह भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई और इसका केंद्र रहा अफगानिस्तान में। 2 से 2.9 की तीव्रता के भूकंप से आपको बता दें लोगों को बेहद हल्का कंपन महसूस होता है। 3 से 3.9 की तीव्रता से भूकंप के लोगों को हल्के झटके महसूस होते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि कितनी तीव्रता पे कितना खतरा महसूस किया जाता है। 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर अगर तीव्रता रहती है तो इमारतों को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसकी तीव्रता इससे भी ज्यादा थी। इस दौरान
दीवार पर टंगी तस्वीरें गिर सकती हैं। हम आपको बता रहे हैं 4 से ऊपर के भूकंप की तीव्रता के बारे में, और अगर 5 से 5.9 की तीव्रता का भूकंप आता है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब देखिए, लेकिन यहाँ 6.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। कमजोर इमारतों की दीवारों में दरारें आ सकती हैं इससे कम की तीव्रता के भूकंप में। अब हम आपको बताते हैं जिस तीव्रता का भूकंप कल रात को महसूस किया गया, 6 से 6.9 की तीव्रता का भूकंप पूरे शहर में असर दिखा सकता है, जो कि साफ तौर पर देखा जा सकता है। कच्चे घर ढह सकते हैं, इमारतों की नींव में दरार आ सकती है, और 7 से अगर भूकंप की तीव्रता ज्यादा रहती है तो यह भूकंप बेहद विनाशकारी रहता है। इस दौरान इमारतें गिर सकती हैं, सुनामी आ सकती है, इसकी आशंका बन सकती है। गुजरात के भुज, नेपाल में भी इसी तरह की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया था, जब भारी तबाही देखने को मिली थी देश को। आपको बता दें कि 8 से अगर तीव्रता ज्यादा रहती है तो पृथ्वी सतह इतनी तेज गति से हिलती है कि बड़े बड़े पुल भी ढह सकते हैं, इमारतें भी गिर सकती है, सुनामी आ सकती है। ऐसा भूकंप शहरों को तबाही की ओर ले जा सकता है। 9 से भी अगर ज्यादा तीव्रता होती है तो पृथ्वी के बड़े हिस्से का नाश हो जाएगा अगर 9 से ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आता है। इस दौरान मैदानी धरती किसी खेत की तरह लहराती नजर आ सकती है। तो देखिए, कल का भूकंप बेहद विनाशकारी रहा और 6.6 इसकी रिक्टर स्केल पर मापी गई तीव्रता, और इसकी वजह से नुकसान की खबर फिलहाल सामने आ रही है। कई जगहों पर दरारें आ गई हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर भारत के कई शहर भूकंप के झटकों की वजह से दहल गए, और इसका नुकसान पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों को भी उठाना पड़ा।